आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिससे मेरे काम बहुत आसान हो गए हैं और मेरा टाइम भी सेव होता है और बहुत ही स्मार्टली मेरा काम होता है। तो वही मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे मेरा काम आसान हो गया है। सबसे पहला जो आइटम है वो है ये इलेक्ट्रिक लाइटर, मतलब चार्जेबल लाइटर है। हमारे पास आजकल बहुत सारे लाइटर आजकल मार्केट में आने लगे हैं, लेकिन ये वाला लाइटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो एक दूसरे वाले लाइटर आते हैं जिसमें गैस फिल करना पड़ता है, वो लाइटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैंने भी पहले काफ़ी बार लिया लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चले नहीं, लेकिन इस लाइटर को जब से मैंने लिया है 8-9 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे मतलब क्वालिटी में है और इस तरह से देखिए, इसमें इस तरह से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। छोटा सा इसका वायर है, वायर भी साथ में मिलता है चार्ज करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही छोटू सा है, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आप जो आपके घर में मोबाइल के चार्जर होते हैं उसे ही आप इसे चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह से है कि इसे आप 360 डिग्री पूरा रोटेट करके इस लाइटर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल सा है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ज़्यादा कुछ कॉस्टली भी नहीं आता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से देखिए, जैसे कि बहुत सारे नैरो जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें लाइटर की ज़रूरत पड़ती है या माचिस तीली हम लगाते हैं, तो बहुत जल्दी मतलब वहाँ तक हमारा हाथ भी नहीं पहुँचता है और उसे जलाने के टाइम हम मतलब जल भी जाते हैं। तो इस तरह के लाइटर उस जगह के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और ये लाइटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही जगह कहीं पे यूज़ करें, इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मंदिर में दिया जलाने के लिए, या धूप होता है, धूप इतने मोटे वाले होते हैं कि उसे जलाने के लिए अगर हम मैच बॉक्स का यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे मैच बॉक्स उसमें मतलब मैच स्टिक उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से इससे आप बहुत आराम से आप धूप हुआ, दिया हुआ, ये सब जला सकते हैं। और इस तरह के दिए, जैसे कि बहुत ही यहाँ मैं तुलसी के लिए दिया जलाती हूँ, तो बहुत ही पतला सा इस तरह से ये देखिए, या जहाँ पे मैं दिए को रखती हूँ तो वहाँ पे भी अंदर के तरफ इस तरह से इस लाइटर को आसानी से अंदर ले जाके दिया जला सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल सा है। साथ ही आपको कैंडल जलाना हो या आप ऐसा नहीं है कि इसी सब जगह पे आप इस लाइटर का यूज़ करें। आप चाहे तो आपके मतलब स्टोव पे भी, गैस स्टोव के पास भी इस लाइटर का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इसे यूज़ करने के बाद जब इसका चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो इसे आप इजीली चार्जिंग पे लगा दें। चार्जिंग पे जैसे ही लगाएंगे तो उसमें से इस तरह से लाइट आने लगता है और लाइट पूरा मतलब जब वो चार्जिंग हो जाती है तो पूरी लाइट उसमें ऑन हो जाती है, मतलब फुल हो जाती है। तो इस तरह से हमें पता भी चल जाता है कि हमारा लाइटर चार्ज हो गया है। तो काफ़ी यूज़फुल सा प्रोडक्ट है और मेरे काफ़ी काम आता है, तो वही मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये आपने मेरे वीडियो में काफ़ी टाइम देखा होगा, तो ये भी मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। जब से मैंने इसे परचेज़ किया है मुझे बहुत ही मतलब मेरे किचन में काम आसान लगने लगे हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे कोई भी हम रेसिपी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें होती हैं, लहसुन, मिर्ची, कड़ी पत्ता, अदरक, नींबू, ये सब चीज़ें लगती ही लगती है हर चीज़ बनाने में। तो मैंने पहले मैं मतलब फ्रिज में हर चीज़ को अलग-अलग डब्बे में, कंटेनर में करके रखती थी। फिर मुझे वो सब सभी चीज़ों को मतलब निकालना पड़ता था, सभी डब्बों को निकालना पड़ता था एक साथ, और फिर उसे सभी को 5-6 डब्बों को फिर मुझे रखना पड़ता था। लेकिन ये वाला जो आप कंटेनर देख रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, ये लेने के बाद इसमें सभी चीज़ें एक ही जगह पे आ जाती हैं। और जब भी मुझे कुछ भी बनाना होता है तो बहुत ही आसानी से सिर्फ़ इसी ऑर्गेनाइज़र को लेके मैं सभी चीज़ों का यूज़ कर लेती हूँ। तो बड़े अच्छे से इसमें सभी सेट हो जाते हैं और मेरा काम भी आसान हो जाता है और मेरा टाइम भी सेव होता है। नेक्स्ट जो आइटम है ये हमारे किचन में मस्ट होना चाहिए, ये है सिलिकॉन के स्पैटुला। इस तरह का सिलिकॉन का एक आजकल बहुत मतलब सभी के किचन में होता ही है और होना ही चाहिए। इस तरह से ये भी मेरा सिलिकॉन का स्पैटुला है, ये 3-4 साल पुराना है, लेकिन इसे जब मैंने लिया था तो इसका जो हैंडल है वो कुछ प्लास्टिक टाइप के फाइबर मटेरियल में था जो कि टूट गया था। फिर मैंने इस तरह से लकड़ी का उसमें इस तरह से लगा दिया है तो ये ज़्यादा मेरे लिए आसान हो जाता है।
है। इस तरह का जो सिलिकॉन के स्पैटूला होते हैं, ये कुछ भी हम कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे से काम आता है। जैसे कि कोई भी लिक्विड वाला या पेस्ट वाला मसालेदार चीज़ें हम बनाते हैं तो काफ़ी सारा मसाला मतलब बर्तन में ही लगा रह जाता है। लेकिन इस तरह के जब सिलिकॉन स्पैटूला का हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो भी चीज़ मसाले हैं या लिक्विड है वो वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह के सिलिकॉन के भी स्पैचुला हमारे किचन में होना चाहिए। साथ ही इस तरह के स्पैचुला जैसे कि तेल वेल हम कढ़ाई में कुछ भी फ्राई करते हैं तो उसे जब हम दूसरे बर्तन में लेने जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारा रह जाता है, तेल का वेस्टेज होता है। तो इस तरह के स्पैचुला से बहुत ही आराम से पूरा ही तेल अच्छे से उसमें से बर्तन से निकल के मतलब क्लीन होके निकल आता है। बिल्कुल ही तेल का और सभी चीज़ों का वेस्टेज नहीं होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि हमारे किचन में ये आइटम होना ज़रूरी होता है। इससे हमारा काम भी आसान होता है और हमारा मतलब वेस्टेज भी कम होता है। नेक्स्ट आइटम जो है वो भी मेरे काम बहुत ज़्यादा आता है। मेरे क्लीनिंग के टाइम पे मुझे काफ़ी सारा हेल्प करता है। तो ये है ये छोटू सा इस तरह से ब्रश और सूप। ये भी आजकल मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं। डीआईवाई वाले जो मिस्टर डीआईवाई शॉप है उसमें मिल जाते हैं, डीमार्ट में मिल जाते हैं। तो इस तरह का भी एक मिनी सा मतलब छोटू सा ये ब्रश और ये सूप होना चाहिए। इस तरह के ब्रश और सूप हमारे लिए काफ़ी काम आते हैं। जैसे कि हमें ड्रॉवर साफ़ करना होता है, हमारे घर में ड्रॉवर वाले सेक्शन बहुत होते हैं और उसे जब हम क्लीन करने जाते हैं तो उसमें छोटे-छोटे मतलब जो भी डस्ट वस्ट रह जाते हैं वो हम उसे कपड़े से कितना भी समेटने की कोशिश करते हैं तो वो अच्छी तरह से उसमें से निकलते नहीं हैं। तो इस ब्रश का यूज़ करके हम बहुत अच्छे से वो सब सेक्शन को और ड्रॉवर को क्लीन कर सकते हैं। साथ ही जैसे कि कहीं पे भी प्लेटफ़ॉर्म पे हुआ या फर्नीचर पे हमारे थोड़ा बहुत कुछ कचरा जमा हो जाता है तो उसे हम अगर फ्लोर पे नीचे झटक देते हैं तो वो फिर हमें बार-बार अपने फ्लोर को क्लीन करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा टाइम जाता है। तो इस छोटे वाले ब्रश से हम उस भी चीज़ को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं तो जिससे कि हमारा फ्लोर भी गंदा नहीं होगा। साथ ही इसे आप जैसे रंगोली बना रहे हैं या कोई भी छोटी-मोटी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आप साफ-सफाई के लिए इस ब्रश का और इस सूप का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल सा प्रोडक्ट है, छोटू सा ही है और ये सब चीज़ें मतलब अंडर 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ के अंदर ही आती है और काफ़ी हमारे काम को आसान कर देता है और हमारा टाइम भी सेव करता है। और इसे इस तरह से ये प्लास्टिक का है इसका मटेरियल तो इसे वॉश करके भी आप अगर रख दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से बहुत ही जल्दी विदिन 5-10 मिनट्स में सूख भी जाता है, ड्राई हो जाता है। और इस तरह से इसमें हैंडल जैसा भी है, इसे आप कहीं पे भी हैंग करके भी रख सकते हैं। आजकल हमारे सभी के किचन में इस तरह के जार होते हैं, भरनियाँ होती हैं या तेल के बॉटल्स होते हैं, जिसे फ़िल करने के लिए बड़ी मतलब मुश्किल हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ता है। तो इस तरह का ये छोटू-सा स्टेनलेस स्टील का ये फ़नल आते हैं, जिसे आप इस तरह से आपके भी जो नैरो वाले जार हों, जिसका मुँह बहुत ही पतला-सा होता है, उसमें आप चीज़ों को फ़िल करने के लिए इस फ़नल का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जैसे ऑयल बॉटल हमारे होते हैं, तो उसमें भी तेल-वेल फिल करने के लिए भी इन सब फ़नल का बहुत ही अच्छे से यूज़ हो जाता है। वैसे हम अगर डायरेक्ट उसमें डालने जाएँगे तो बिल्कुल ही मतलब वो काम नहीं आता है और इस तरह के फ़नल सिलिकॉन में भी आते हैं, लेकिन सिलिकॉन के भी थोड़े दिन के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह का अगर स्टेनलेस स्टील का हम एक बार ले लेते हैं, तो काफ़ी टाइम तक हमारे काम आते हैं। मतलब सालों-साल चलते हैं, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और उसे वॉश करके आप रख दें और बार-बार उसका यूज़ करें। हमारे किचन में सबसे ज़्यादा गंदगी पॉलीथीन से होता है। इस तरह से देखिए मोस्टली सभी के घरों में ही सिलेंडर के पास आप इस तरह से बहुत सारे पॉलीथीन आपको मिल जाएँगे। इस तरह के पॉलीथीन मैं तो कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ तो मैं बैग लेके अपना घर का ही बैग लेके जाती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिसमें हमें पॉलीथीन लेना ही पड़ता है। तो उसे रखने के लिए अच्छे से ऑर्गनाइज़ करने के लिए इस तरह से मैंने ये बैग मँगाया है। ये 2 का सेट मुझे बैग मिला था। उसमें से मैं
मैं एक बैग को इस तरह से सिलेंडर के साइड में ही इसमें इस तरह से लटका के रख दी हूँ और इसमें इस तरह से पॉलीथीन आराम से रख दीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आराम से आप इसमें से ले सकते हैं। ऊपर के तरफ से भी आप उसमें डालें निकालें या नीचे की तरफ भी इस तरह से होल दिया गया है कि उसमें भी आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल सा ये बैग है कि इससे आपके घर में बिल्कुल ही मतलब गंदगी जमा नहीं होगी। बैग का एक जो क्लटर फैल जाता है वो बिल्कुल नहीं फैलेगा। काफ़ी टाइम पहले मैंने इस तरह का ये स्टैंड मंगाया था। इस तरह का स्टैंड मेरे किचन में काफ़ी यूज़फुल हो रहा है, मुझे काफ़ी काम में आ रहा है। इस तरह का स्टैंड आप आपके घर के मतलब आप के फर्नीचर में अगर वर्टिकल स्पेस बहुत सारा वेस्टेज हो रहा है, तो वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए आप इस तरह के स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये स्टेनलेस स्टील का होता है, तो इसका ख़राब होने का भी ज़्यादा चांस नहीं रहता है। तो इस तरह से आप ऊपर और नीचे की तरफ आप इसमें सामान रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला मेरा सेक्शन है। काफ़ी सारे वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ दिखाया भी है कि यहाँ पे इस तरह से मेरा जो ये सैंडविच मेकर है उसके ऊपर जैसे कि काफ़ी सारा जगह बच रहा था, तो मैं यहाँ पे स्प्राउट मेकर और ये एग बॉयलर मशीन रखती थी। तो जब भी मुझे सैंडविच मेकर लेना रहता था तो मुझे ये ऊपर की इन दोनों चीज़ों को हटा के फिर उसे लेना पड़ता था। तो मैंने फिर यही वाला स्टैंड मंगाया और उसे यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ मेरा ये सैंडविच मेकर आ जाता है। ऊपर के तरफ इस तरह से जो स्प्राउट मेकर है और एग बॉयलर मशीन है वो आ जाता है। तो जब भी मुझे जो चीज़ की ज़रूरत होती है तो सिर्फ मुझे उसी को उठाना रहता है, बाकी चीज़ों को छेड़ना नहीं पड़ता है। तो इस तरह के वर्टिकल स्पेस का यूज़ करने के लिए आप इस तरह के स्टैंड का आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल सा होता है और काफ़ी काम आता है। ये वाला स्टैंड जब मैंने मंगाया था तो ये मुझे पैक ऑफ 2 मिला था, 2 पीस मिले थे। तो एक मैंने यहाँ पे उसका यूज़ किया है, एक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जहाँ पे मेरा मंथली क्लीनिंग वाले जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मतलब महीने भर के लिए स्टोर करना रहता है वो भी मैं इसी सेक्शन में स्टोर करती हूँ। साथ ही जो भी डेली में क्लीनिंग वाले चीज़ें लगती हैं वो भी यहीं स्टोर करके रखती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे भी मैं वर्टिकल वाले स्पेस को मैंने ये वाला स्टैंड लगा के यूज़ किया है। इस तरह के बास्केट मैंने ऊपर नीचे की तरफ रख दिया है और जिसमें जो भी चीज़ें रखनी होती है वो रख दिया है। तो इस तरह से मुझे जो भी बास्केट लेना होता है तो सिर्फ मैं उस बास्केट को निकाल लेती हूँ, मुझे बाकी की चीज़ों को मतलब हटाना या उठाना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये वाले भी स्टैंड काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसी तरह से अगर आप कॉर्नर वाला स्पेस को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह के भी ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर के सेक्शन में यहाँ पे मैं जब ये प्लेटफॉर्म मैंने बनवाया था तो ये सब जो भी चीज़ें आप मेरे इस ऑर्गेनाइज़र पे देख रहे हैं वो सब कुछ प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहता था। तो काफ़ी बिखरा बिखरा लगता था और ज़्यादा फिर प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं बचती थी। तो इस तरह का मैंने ये फिर एक ऑर्गेनाइज़र लिया जो कॉर्नर के सेक्शन में अच्छे से सेट हो जाता है। तो उसमें इस तरह से देखिए मेरा ये केटल रख देती हूँ, जो मिनी वाला मिक्सी है वो रख देती हूँ, चुटुर-पुटुर और भी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो बहुत अच्छे से ये वाला मेरा कॉर्नर वाले स्पेस में ये सब चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो मुझे प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी सारी जगह मिलती है और बाकी काम करने के लिए। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मतलब ये जो ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, इसे आप चाहें तो इस तरह से भी मतलब किसी भी टेबल पे या फर्नीचर पे आप रख सकते हैं या चाहें तो आप कि वॉल पे भी इसे हैंग कर सकते हैं, वो भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो वो आपके चॉइस पे रहता है कि आप उसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। हमारे किचन में इस तरह के भी कंटेनर काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इस तरह के कंटेनर मोस्टली अगर आप ले लेते हैं तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि चीज़ों को अच्छे से उसमें स्टोर करने के लिए। लेकिन मैं इस कंटेनर का यूज़ करती हूँ जैसे कि जो भी चीज़ें नाश्ता हुआ या कुछ खाना थोड़ा बहुत बच जाता है तो मैं इसमें ही खाली करके रख देती हूँ। जब मुझे फ्रिज में रखना होता है तो फ्रिज में रखने के लिए मैं इस तरह से ही इसका यूज़ करती हूँ और इसमें इस तरह से लिड लगा देती हूँ और उसे रखने के बाद फिर जब मुझे माइक्रोवेव में खाना गर्म करना होता है तो बहुत ही आसान तरीके से फिर मैं उसे गर्म कर लेती हूँ। मैं अगर नॉर्मल स्टील के बर्तन में उसे रखूँ तो फिर मुझे सुबह के टाइम जब उसे गर्म करना हो तो फिर उसे मैं माइक्रोवेव वाले बर्तनों में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे बर्तन जूठे हो जाते हैं। तो इस तरह के अगर कंटेनर हमारे घर में रहते हैं तो उसमें हम अगर डायरेक्ट ही खाना मतलब खाली करके रख देते हैं और साथ ही इस तरह से लिड
वाले होते हैं तो उसे ढकने का भी टेंशन नहीं रहता है, लिड से ही आप उसे ढक दें। और इस तरह से देखिए रेक्टेंगल शेप में है तो काफ़ी सुंदर सा है। इसे आप फ्रिज में भी एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं। तो इस तरह से छोटे बड़े राउंड वाले बाउल आते हैं, रेक्टेंगल शेप के आते हैं, स्क्वायर शेप के आते हैं। इस तरह के मतलब कंटेनर काफ़ी काम आते हैं, टिफ़िन जैसा होता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। मोस्टली आजकल सभी के घरों में माइक्रोवेव होता है, खाना मोस्टली सब माइक्रोवेव में ही गर्म करना पसंद करते हैं। 2 मिनट में खाना हमारा गर्म हो जाता है। तो इस तरह के कंटेनर जब हमारे पास रहते हैं तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।